कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ऋषभ देव के कुल में किसी का जन्म हो तो उच्च गोत्र के नीचे गोत्र है तुम्हारी दृष्टि से, क्या तुम्हारी दृष्टि से उच्च गोत्र में उच्च कुल में जन्म लेकर के भी मरीचि ने भगवान ऋषभदेव का पुत्र होते पौत्र होते हुए भी नीच गोत्र का बंद कर लिया। सोचना इस बात पर क्यों गुरुदेव केवल भगवान लगते हैं। अहंकार का काम क्या है? दूसरे की जिंदगी में गंदगी क्या है खोजना है। और विनय का काम क्या है? दूसरे की जिंदगी में अच्छाई क्या है वो खोजना है। कुछ जब बनना है तो अच्छाई की खोज करो। आचार्य कुंद ने समय सार में एक छोटा सा बट छोटे छोटे वाक्य मुझे याद रह जाते हैं, मुझे गाथा याद नहीं है पर छोटा सा उसका एक वाक्य है। जम दंसई तम लही, जो तुम देखते हो वो तुम्हें मिलता है, जो देखते हैं वो मिलता है, जो देखते नहीं वो मिलता नहीं। सामने वाले में तुमने अच्छाई देखी तो तुमको अच्छाई मिलेगी, सामने वाले में तुमने बुराई देखी तो तुम्हें बुराई मिलेगी। जो है वो नहीं मिलता, बोलो। जो हम देखते हैं वो मिलता है। सामने वाले में श्रेष्ठता देखोगे तो श्रेष्ठता मिलेगी। कहानी पता होगी आपको कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की शिकायत करी कि बोले तुम हमेशा धर्मराज को ही अप्रिसिएशन देते हो, तुम उसी को अच्छा बताते हो, तुम कभी मेरी प्रशंसा करते ही नहीं हो। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की कभी निंदा नहीं करी, लेकिन तुम हमेशा उसी को बढ़ावा देते बोले। और श्री कृष्ण तो मास्टरपीस, तुरंत कम जवाब देना। एक कला तो श्री कृष्ण से हम सब ने सीखनी चाहिए और बड़े काम में आएगी। सामने वाले ने कुछ भी बोला ना, अपन फक्त वाक्य पूर्व उनको बाढ़ देखता रहा है कि उत्तर तैयार। वैश्विकालिक सूत्र में एक मंत्र जैसा वाक्य गया, विषमे ज खन में कम, एक क्षण का विश्राम ले, पॉज ले। किसी ने कुछ बोला है, सवाल पूछा है तो सुनकर के थोड़ा पॉज ले और पॉज लेने के बाद उत्तर दे। वो तुरंत उत्तर मत दे। ते तुरंत उत्तर देने का जो सूत्र है वो इतना ही बताता है कि तुमने गहराई से उत्तर नहीं दिया, ऊपर ऊपर से उत्तर दिया है। और तुम यदि पॉज लेकर के उत्तर देते हो तो सामने वाला देखता है, अरे सोच करके जवाब दे रहा है। क्या लगेगा आपको यदि आपने किसी को पूछा है और उसने तुरंत उत्तर दे दिया, और उसने आपने पूछा है और वो थोड़ी देर आपकी तरफ देख रहा है, समझने के प्रयास कर रहा है और फिर जवाब दे, तो आप सुनने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? उस पहुंच का मीनिंग है कि सामने वाले को सुनने के लिए तैयार होने देना है। और श्री कृष्ण तो लंबा पॉज लेते हैं, वो बहुत लंबा पॉज लेते हैं। उन्होंने दुर्योधन का ठीक है समय पर उत्तर, द्वारिका पहुंचे और दोनों को आमंत्रण दिया द्वारिका आने का। आओ बोले, बुलाया, आए दोनों ही साथ में। बोले क्यों बुलाया?
बोले काम है, बोले जो तुम ही कर सकते हो। बोले मेरे द्वारिका में अच्छे लोग कौन हैं, उनको मैं सम्मान देना चाहता हूं, अच्छे लोगों का सम्मान करना चाहता हूं। और दुर्योधन को कहा, मेरे द्वारिका में कौन कौन अच्छे लोग हैं, इसकी तो एक लिस्ट बना करके दे, मुझे एक सूची बना करके दे, पूरी द्वारिका तू खोज ले, बोले, और अच्छे लोगों की लिस्ट बना के दे। धर्मराज को कहा कि मैं जो मेरे राज्य में दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनको सजा देना चाहता हूं, उनको दंडित करना चाहता हूं, तुम उसकी लिस्ट बनाओ। दोनों को एक टाइम स्पैन दे दिया कि जाओ खोजो। और टाइम पर दोनों आए, दोनों के पेपर खाली, दुर्योधन का पेपर भी खाली, धर्मराज का पेपर भी खाली। और श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले कमाल हो गई, मेरे राज्य में अच्छे लोग भी नहीं और बुरे लोग भी नहीं। दुर्योधन को पूछा, बोले क्या हुआ? बोले कोई एक व्यक्ति मुझे दिखा नहीं, बोले कि जिसमें अच्छाई हो, सब में कुछ न कुछ। हेलो, खोट है, प्रवीण ऋषि में भी खोट है। यस, भगवान महावीर तो फरमाते जो भी छदमस्त है, छदमस्त का मीनिंग है उसमें खोट है। बिना खोट के कोई होते हैं तो केवल केवल ही होते हैं, बाकी जो भी छदमस्त है उसमें कमी 100% है। जिसमें कमी है उसी को छदमस्त कहते हैं, जिसमें कमी नहीं उसको छदमस्त कहते ही नहीं। धर्मराज को पूछा, बोले वासुदेव तुम्हारा शासन हो, तुम्हारा छत्र हो, वहां कोई बुराई पनप भी कैसे सकती है? क्या देख रहे हैं, क्या मिल रहा है? तो आज एक छोटी सी नजर अपने अंदर तैयार करें, घर में शांति हो जाएगी, घर में शांति हो जाएगी, समाज में शांति हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में शांति हो जाएगी, संगठन में शांति हो जाएगी। विघटन का सबसे बड़ा वायरस है सामने वाले की कमी खोजना, और संगठन का सबसे बड़ा टॉनिक है सामने वाले की अच्छाई खोजना। 100% अच्छाई कहीं नहीं होगी। खोजने वालों ने भगवान महावीर में भी कमी खोजी है। किसमें? हेलो, भगवान महावीर में भी कमी खोजी। खोजने वाले राम में भी कमियां खोज लेते हैं। तो कमी खोजने के लिए वो तो अपना अहंकार है, नहीं तो भगवान महावीर में कमी दिखने आपको असंभव लगता है, लेकिन आगम में तो जिक्र का कौन कौन से कमी दिखे नहीं, इतिहास में भी गए। और मजेदार बात बताऊं आपको कि जो भगवान महावीर के शासन में दीक्षित हुए उन्होंने भी कहा भगवान महावीर में कमी है। तो भगवान महावीर में कमी है कि तुम्हारा चश्मा कमी खोजने का है। क्या खोजना ये तय कर लो, और जिस दिन तुम ये तय कर लोगे समाज में एकता हो जाएगी, संघ में संगठन हो जाएगा। जब भी संघ टूटा है तो केवल एक कारण से टूटा है कि संघ के सदस्यों ने एक दूसरे में कमियां निकाली। जब भी संगठन बना है तो इस आधार पर बना है कि दोनों ने एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयां खोजी।
अच्छाई खोजोगे तो संगठन बनेगा, और केवल कमियों पर उंगली रखते चले जाओगे तो टूटते ही चले जाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, छद्मस्तक कोई भी 100% निर्दोष होता नहीं है, कमी रहनी ही रहनी है। मैंने क्या खोजना है, मैंने खोज किसकी करनी है, और जिसकी मैं खोज करूंगा वो मुझे मिलेगा। ये है पूज्य बनने का सूत्र है। और गुरुदेव ने कहीं पर भी जिंदगी में कमी खोजी ही नहीं, चश्मा ऐसा लगा लिया था, नजरिया ऐसी लगा ली थी। कि कहां अच्छा है, कुरान में अच्छा क्या है वो बोलते थे, बाइबल में अच्छा क्या है वो बोलते थे, वेदों में अच्छा क्या है वो बोलते थे, गीता में अच्छा क्या है वो संकलन करते थे, सिख शादी के ग्रंथ में अच्छा क्या है उसको कलेक्ट करते थे। और इसी को भगवान महावीर ने साधु कहा। महुगार समा बुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नाना पिंडरया दंता तेन उच्चन्ति साहुनो। मधुकर यानी हनी बी, मधुमक्खी। एक पिस्सू होता है, पिस्सू जानो ना, वो कई चूसे, खून चूसे। एक मधुमक्खी होती है, वो क्या लेती है और कैसे लेती है? चूस करके लेती है कि बिना पीड़ा दिए लेती है? कैसे लेती है? और शब्द क्या है उसके लिए? मधुकर। मधुप शब्द अलग है और मधुकर शब्द अलग है। मधु शब्द का मतलब है जो मध को पीता है, और मधुकर का मीनिंग होता है मधम करोति थी मधुकर, जो शहद को तैयार करता है, जो मध को तैयार करता है। और कैसे तैयार होता है? इसलिए चींटी भी फूल से लेकर के आती है और तितली भी जाती है वहां पर, लेकिन शहद किसको मिलता है? हेलो, क्यों भाई? दुकान तो एक ही है ना, वहीं से लिया है ना। देखना मधुमक्खी को, मधुमक्खी कभी भी सीधे जाकर के फूल पर बैठती नहीं है, विलास करती है। क्या करती है? विलास करती है, गीत गुनगुनाती है। और उस गीत गुनगुनाने में, उस धुन में, और करके देखना, ये तो आज का ब्रेनोलॉजी साइंस बताता है कि हनी बी जैसी धुन तुम लगा लो, भ्रामरी नाद, भ्रामरी नाद देते आराम का लगा लो, ये शांत हो जाता है, आराम से शांत हो जाता है। जिन्हें नींद नहीं आवे ना, वो हनी भी बन जाए ना, सोने के पहले थोड़ी शांति से बैठ जाए, अरे हम लगाए धुन, शांत हो जाता है। कोई जरूरत नहीं तुमको बालकोई संगीत सुनने की, तुम्हारा अंदर का संगीत है ये, और वो धुन वो लगती है, हनी भी कहते हैं उसको, भ्रामरी नाद। और भ्रामरी नाद जब वह गूंजता है तो फूल खिलता है, फूल के अंदर से रस निकलता है, और जब उस देखते हैं कि उसमें से रस तैयार हो गया है, तब मधुमक्खी फूल पर बैठती है
और ऐसी लेती है नय किला में। फूल को किसी प्रकार की कष्ट नहीं देती, कष्ट नहीं देती। आप कैसे लेते हो किसी से? हेलो, मधुमक्खी बन करके लेते हो कि पिस्सू बन करके लेते हो? बोल नहीं दिया थे कहीं। गुरुदेव ने जहां से भी लिया हनी बी बन करके लिया, इसलिए उनको देने वाला धन्यता की अनुभूति करता था। जिससे भी लिया उसको लगता था कि मेरा सौभाग्य कि गुरुदेव ने मेरे से कुछ लिया। और इसलिए परमात्मा ने अपने साधु को मधुकर बनने के लिए कहा। वो ना तो विष को धारण करता है, ना कि विष तैयार करता है। वो जहां जाता है वहां केवल अमृत ही तैयार करता है। तो ये हनी बी बन करके जीवो। तो छोटा सा सूत्र आज का, अपने घर में कैसे रहोगे? हेलो, बोलत नहीं दिया थे ना, किसी ने बोला हनी बी बन करके। जहां शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहां खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुत देव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।